नमस्कार दोस्तों, एकीपी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि पर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी और छोटी कक्षाओं में भी बहुत पूछा जाती है विधि। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो देखते हैं सबसे पहले जो प्रतिस्थापन विधि है कैसे हल करते हैं। देखिए, दिया हुआ है रैखिक समीकरण दिए हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि प्रतिस्थापन, प्रति का मतलब होता है एक स्थापन का एक जगह से दूसरी जगह पे रख देना। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं इसको कि ये विधि में जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक स्थान से किसी चीज़ को दूसरे स्थान पे स्थापित कर देना। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि कोई भी चीज़ को एक स्थान से हमको दूसरे स्थान पे स्थापित करना है। क्या करना है? स्थापित करना है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ले जाना है। तो यही प्रतिस्थापन का एक तरीका है। आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं कि उसमें नाम से भी दिया है प्रतिस्थापन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम किसी चीज़ को स्थापित करेंगे, यानी कि ले जाएंगे। तो अब देखिए कैसे करते हैं और कैसे शुरू करेंगे। देखिए, ये दिए हमारे रैखिक समीकरण। तो अब इन दोनों समीकरणों में एक को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और दूसरे को मानेंगे समीकरण नंबर 2। इस तरीके से हम दो समीकरण हमें मिलेंगे जिनमें से हम एक को समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। अब जो है ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 2। अब इनमें से क्या करेंगे कि किसी एक समीकरण को ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटा है तो समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 लेने पर हम लेते हैं समीकरण 1 ले लेते हैं। अब 1 लेने के बाद क्या करेंगे कि दिया है, देखिए x + 8y = 19 दिया है। ये समीकरण हमारा क्या है, 1 है। अब आपको देखिए करना क्या है, प्रतिस्थापन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमको स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ x का मान निकालते हैं इससे और इसको जो है दूसरी साइड स्थापित कर देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 19 - 8y। अब कैसे हुआ ये, देखिए ये इस साइड दिया हुआ बराबर के, इसको ले जाएंगे इस साइड लेके आएंगे। जब इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ ये प्लस का है, अभी इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि उसका स्थान परिवर्तन हो रहा है। प्रतिस्थापन, स्थान परिवर्तन होना, यानी एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाएंगे तो चिन्ह भी इसके बदल जाते हैं। यहाँ 8y दिया है प्लस का, यहाँ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो हम क्या किया, इसको हमने इस साइड से इस साइड इसको ले गए तो ये हो गया माइनस का। अब ये x बराबर क्या निकल आया, x बराबर निकल आया हमारा 19 - 8y। तो ये बन गया समीकरण नंबर हमारा 3। क्या बन गया, समीकरण नंबर हमारा 3 बन गया। यहाँ से हम y का मान भी निकाल सकते थे, यहाँ x का मान भी निकाल सकते हैं। देखिए y में निकालते तो 8 भी दिया था साथ में, लेकिन यहाँ x में तो सीधा सीधा हमने निकाल दिया। चाहे x से निकाल लीजिए चाहे y से निकाल सकते हैं, दोनों से भी निकाल सकते हैं। तो अब देखिए x बराबर निकल आया हमारा 19 - 8y। हमने एक चीज़ का स्थान परिवर्तन कर दिया, किसी एक का भी करना पड़ता है, चाहे x कर दिए चाहे y का। तो हमने यहाँ x का मान निकाला है, इसीलिए इसको प्रतिस्थापन कहते हैं, क्योंकि इसका स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित हो जाता है, यानी इसको स्थापित कर देते हैं इधर से इधर। अब अब x का मान निकल आया है तो हम यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या दिया हुआ है हमारा, ये है हमारा समीकरण 2। इसको ले लेते हैं 2x + 11y = 28। ये हमारा समीकरण 2 है। अब हम x का मान जो हमने निकाला है वो हम इसमें रख देंगे। तो x हमारा कहाँ दिया है, ये दिया है, लेकिन ये क्या है, 2 के साथ में गुणा। जब दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है और गुणे में लिखी होती है तो गुणा ही माना जाता है। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे ये x बराबर हम जो है ये संख्या रख देंगे। तो यहाँ दिया है 2, अब x के बराबर जब रखेंगे तो इसको लिखेंगे कोष्टक में 19 - 8y + 11y = 28 दिया हुआ है। इस तरीके से अब इसको जो है इसका जो है गुणा करवा लेंगे, इसका गुणा इन दोनों संख्याओं में हो जाएगा। तो 19 दूनी 38 - 8 दूनी 16y, कोष्टक टूट जाएगा, प्लस 11y = 28 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है अब इसके बाद क्या करते हैं कि देखिए हमको अब यहाँ से ये संख्या को पहले
उधर ले जाएंगे क्योंकि हमें y का मान निकालना है। यहाँ दोनों इस साइड जो है y और y दिए हैं, तो इसलिए हम इन दोनों y को इस साइड रखेंगे और जो संख्या है इसको हम जो है दूसरी साइड ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ ये संख्या किस में है, प्लस में है, आगे कोई चिन्ह नहीं तब भी प्लस मानते हैं, तो इधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। यहाँ बचा हमारा 16y प्लस 11y बराबर यहाँ 28, यहाँ आके ये हो जाएगी माइनस की 38। ठीक है, अब इसको जब घटाएंगे तो देखिए 16y माइनस के हैं और 11y प्लस के हैं, तो 16 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5। कितना बच जाएंगे, 5y, यानी 16y से 11y निकल गए तो क्या बचा, 5y बचा। लेकिन यहाँ बड़ी संख्या किसकी थी, माइनस वाले की, तो आएगा यहाँ पे माइनस का। और यहाँ भी घटा देते हैं तो 38 और 28, तो 38 में 28 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10। लेकिन किसका बचेगा, चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि 38 जो है वो माइनस का है और 28 प्लस का है, तो जो संख्या जिस चिन्ह की बड़ी होती है उसी का चिन्ह आ जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 10। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो आया है y का मान निकालना है, तो यहाँ माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 5y बराबर 10। अब देखिए y के साथ में ये क्या कर रहा है, गुणा, कोई चिन्ह नहीं बीच में, तो गुणा, चर और अचर संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा मानते हैं। तो यहाँ बचेगा y बराबर, अब जब यहाँ गुणा कर रहा है तो इधर जाके भाग करेगा, तो 10 बटे हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, तो y का मान कितना आ गया, यहाँ पर 2 आया। ये निकला हमारा y का मान। ये x का मान वो मान नहीं था जिसको हमें आंसर चाहिए, यहाँ इसको हमने सिर्फ प्रतिस्थापित किया था। अब हम क्या करेंगे, अब निकालते हैं हम इसमें जो है y का मान निकला है, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण, यहाँ पे रख देते हैं हम, किस में, किसी एक में रख देते हैं, तो समीकरण हम एक में ही रख लेते हैं, या समीकरण 3 में भी रख सकते हैं, सीधे सीधे निकल आएगा यहाँ से। तो ऐसे ही करते हैं, समीकरण जो है 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या दिया था हमारा, ये दिया था हमारा x बराबर 19 माइनस 8y, तो x बराबर 19 माइनस 8, यहाँ y बराबर कितना आया, 2, तो लिख देंगे 2 गुणे में, तो x बराबर 19 माइनस 8 दूनी हो जाएगा 16। अब यहाँ घटा देंगे, 19 में 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। ये रहा हमारा x का मान, यानी हमारे दोनों मान निकल आए हैं, ये x का हो गया और ये y का हो गया। और अगर आप आंसर चेक करना चाहें तो आप इस तरीके से आंसर भी चेक कर सकते हैं कि जैसे एक पहला समीकरण हमारा दिया हुआ था, पहला समीकरण क्या दिया था, ये रहा हमारा पहला समीकरण कि x प्लस 8y बराबर, x प्लस 8y बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x प्लस 8y बराबर 19 दिया था। अब हम अगर दोनों मान रखेंगे तो ये दोनों पक्ष बराबर, दायां पक्ष ये रहा आपका और बायां पक्ष ये रहा, अब मान बराबर हो जाएंगे। देखिए y बराबर कितना आया है, y बराबर 2 और x बराबर 3 आया है, तो यहाँ 3 प्लस 8 गुणे 2 बराबर 19, तो 3 प्लस 8 दूनी 16 बराबर 19, 16 3 19, तो 19 बराबर 19, यानी हमारा ये समीकरण में मान रखने पे पूरा बराबर बराबर आ रहा है, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष है, तो हमारे x और y के मान क्या हैं, बिल्कुल सही है। यही कहलाती है प्रतिस्थापन विधि। जब हम यहाँ संख्या को प्रतिस्थापित करते हैं तो इसीलिए इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। एक संख्या का मान एक दूसरी साइड ले जाना होता है और एक संख्या का मान हम यहाँ रख लेते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।